नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। यूपी में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने के बाद से ही जीत का जश्न जारी है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बता दें कि आज शाम 6 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डॉन ने यूपी में बीजेपी की महाजीत को अखबार के पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार ने यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही आक्रामकता के साथ अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में चुनाव प्रचार किया। साथ ही लिखा है कि यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं रहेगा। वहीं ये भी कहा है कि अब जब यूपी में भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गई है, तो एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर बनवाने की मांग और उग्र हिंदुत्व राजनीति शुरू हो सकती है। नक्सली हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवानों की याद में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस बार होली नहीं मनाएंगे। साथ ही गृह मंत्री ने शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की बात कही है। बता दें कि शनिवार को सुकमा में हुए इस हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हो गए थे। यूपी चुनाव के नतीजों से बिहार की सियासत में भी हलचल मच गई है। आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यूपी चुनाव में बीजेपी को मदद पहुंचाने का आरोप लगाया है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि हाल ही के विधानसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शख्सियत बनकर उभर आए हैं। साथ ही कहा कि इन परिणामों से उच्च सदन में भाजपा का संख्या बल भी बढ़ जाएगा। गोवा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच होड़ शुरू हो गई है। जहां एक और गोवा कांग्रेस के प्रभारी और पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने सूबे में सरकार बनाने का दावा ठोका है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सरकार बनाने की कवायद के लिए गोवा पहुंच चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ने यूपी में हुई पार्टी की करारी हार का जिम्मेदार अखिलेश यादव को ठहराया है। साथ ही इस हार के लिए सपा का कांग्रेस से हुए गठबंधन को भी बराबर का जिम्मेदार माना है। मुलायम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस से यदि सपा का गठबंधन नहीं होता तो प्रदेश में हमारी सरकार होती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली भाजपा ने कई मुस्लिम बहुल सीटों पर भी जीत हासिल की है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित देवबंद सीट है, जहां से भाजपा उम्मीदवार ब्रजेश ने करीब 30,000 वोटों से जीत हासिल की है। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद अभिनेता ऋषि कपूर और कमाल आर खान ने अखिलेश यादव और केजरीवाल पर ट्वीट किया है। KRK ने लिखा है कि केजरीवाल की खुद मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती होने की नौबत आ गई है, तो वहीं ऋषि कपूर ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ब्लड प्रेशर क्यों चेक कराया जा रहा है। यूपी के आजमगढ़ में हजारों वोटरों ने नोटा का जमकर प्रयोग किया। आजमगढ़ के मेहनगर विधानसभा चुनाव के मतगणना के दौरान जानकारी मिली कि इस बार के चुनाव में पूरे जिले में 17,343 लोगों ने किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं किया। वहीं जिले के सगड़ी क्षेत्र में सबसे कम नोटा का प्रयोग किया गया। चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के व्यापार युद्ध से नुकसान होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। चीन की ओर से ये बयान ऐसे समय में आया है जब आशंकाएं जताई जा रही हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप चीनी उत्पादों पर शुल्क दर बढ़ाने के अपने चुनावी वादों को पूरा कर सकते हैं। बता दें कि ट्रंप का चीन पर आरोप है कि अमेरिका को 400 अरब डॉलर से अधिक के निर्यात से वे अधिक फायदा कमाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में फिर हुआ एक भारतीय पर नस्ली अटैक। फ्लोरिडा में एक शख्स ने इंडियन अमेरिकन को मुस्लिम समझकर उनके स्टोर को जलाने की कोशिश की। आरोपी का नाम रिचर्ड लॉयड बताया गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नोटबंदी के बाद बचत खाते से पैसे निकालने की समय सीमा 13 मार्च से खत्म हो जाएगी। फिलहाल बचत खाता धारक हर हफ्ते अपने खाते से अधिकतम 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। बता दें कि चालू खातों, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट खातों से निकासी की सीमा 30 जनवरी को ही खत्म कर दी गई थी। 1 अक्टूबर 2017 से क्रिकेट के नए नियमों में बदलाव होंगे। इसके तहत बल्ले का आकार निर्धारित होना भी शामिल है। साथ ही बैट और गेंद के बीच बराबरी के संघर्ष के मद्देनजर बैट के आकार का नियंत्रण रखा जाएगा। बता दें कि बड़े बल्लों के उपयोगों से रोकने के लिए अंपायर बैट गेंद का इस्तेमाल करेंगे। संजय दत्त पर बन रही बायोपिक फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही फिल्म की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राजकुमार हिरानी के साथ रणबीर कपूर भी संजय दत्त की जीवनी पर खुलकर बोले। हिरानी ने कहा कि ये फिल्म पूरी रिसर्च के बाद बनी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बनावटीपन नहीं है। वहीं रणबीर ने कहा कि यदि मैं 2 जिंदगी और जीऊं तो भी संजय दत्त जैसा नहीं बन सकता। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।